आप लोगों के सम्मान में ज़्यादा तेज नहीं बोलूँगी, आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर डॉक्टर साहब आपके लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पर आए हैं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि थोड़ा शांति से उन्हें सुने, उन्हें समझे। अगर कोई एक व्यक्ति पूछ रहा है कि हमें ये प्रॉब्लम, तो हो सकता है आप में से भी किसी को वो प्रॉब्लम हो, तो अगर डॉक्टर साहब बोल रहे हैं तो प्लीज उसको अगर शांति से सुनेंगे शायद आपकी समस्याओं का भी हल हो जाए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब तक डॉक्टर साहब आपकी परेशानियों का हल बता रहे हैं आपको, कृपया करके तब तक आप सब शांत रहें। बहुत बहुत आभार होगा आप सबका। उसमें नहीं किया ना कि उसको रेगुलर नहीं कीजिए, जैसे मीटिंग है पार्लर वगैरह सेवा संस्थान में आप सबके कॉपरेशन के लिए लेके ही बात कहूंगी। प्लीज एक हमारे डॉक्टर साहब के पहले क्लैपिंग कर दीजिए। आप हमको इतनी इजी वे में अवेलेबल हो गए हैं रत्नगिरी सेवा संस्थान के द्वारा, नहीं तो डॉक्टर साहब का मिलना भी तो भर होता है। हम केवल फिर इस चीज के लिए बोलेंगे क्या जिन बच्चों ने यहाँ पे आकर हमारे डॉक्टर साहब को पकड़ के लिया है यहाँ और हम सबको दे दिया है, आप लोहिया संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद करके फिर से क्लैपिंग होनी चाहिए आप लोग। वहाँ बड़े बड़े लोगों को जगह नहीं मिलती है। अब हमको सर मिल गए हैं मिस्टर अग्रवाल साहब, मैं मिसेस ममता चिंतन, आपकी मैं तहे दिल से आभारी। हमारी राइजिंग स्टार वेलफेयर फाउंडेशन के ये सहयोग से हमारी नमता जी, हमारी मतलब बेटी और के हमारे सभी जो लोग हैं सर, हमें सबका मनीष जी का सबका धन्यवाद इसलिए करते सर, डॉक्टर इम्तियाज सर्विस से अवेलेबल नहीं होते हैं सर। आज हम आपको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो हम रो पड़ेंगे जरूरी सर, तो हम आपकी बात आएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले करीबन 15 सालों से मेरा उनका साथ है। हमारे पारिवारिक डॉक्टर की तरह है डॉक्टर आरसी अग्रवाल जी, हमेशा एक अच्छी राय, अच्छा मशवरा, कभी भी इन्होंने बहुत ज़्यादा दवाओं का बोझ ना डालते हुए हम लोगों को एक्सरसाइज करना, चीज़ें कैसे संतुलित की जा सकती है, अपने जीवन की दिनचर्या को कैसे संतुलित करता है, हमेशा यही सिखाया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब से मिलने के बाद महसूस होता है कि इतने सरल स्वभाव के हैं डॉक्टर आरसी अग्रवाल जी, कि उनकी सरलता से हम लोग ऐसे ही संबंधित आधी बातें करके ऐसा लगता है कि आधी तबीयत ठीक हो गई। तो एक बार प्लीज डॉक्टर आरसी अग्रवाल जी के लिए प्लीज क्लैपिंग करें। और इतना प्रगतिशील सेवा संस्थान से हमारे बीच में है। मैं डॉक्टर विजय हरि जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर विजय हरि जी, डॉक्टर विजय हरि जी, डॉक्टर योगेश विमल जी, डॉक्टर अर्चना विमल जी, राजेश फाउंडेशन यहाँ पर है तो वहाँ प्लीज। मीना भारती जी और सुनीता मोहन जी, ये संस्था की और संस्था की प्रदर्शक आदरणीय शिखा पटेल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, मंच पर आए। संरक्षक आदर्श व्यापार मंडल हमारे बीच में है, हमारी बड़ी दीदी आदरणीय आशा राय जी, आदरणीय उत्कर्ष अग्रवाल जी, हमारे बीच में समाज सेवी हैं डॉक्टर वंदना साहू जी, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय अमित सिंह जी, आदरणीय अमित सिंह जी, त्रिनेत्र फाउंडेशन, आदरणीय धीरज जी, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, डॉक्टर नम्रता सिंह हमारे बीच में, डॉक्टर नम्रता सिंह जी हैं, कृपया वो आए मंच पर। अच्छा, विद्या जैसे अवार्ड से नवाजी जा चुकी है हमारे बीच में डॉक्टर नम्रता सिंह।
मैं आदरणीय मोहन बिष्ट जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मोहन बिष्ट जी, डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी, डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी कृपया मंच पर आ जाएं। डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी, आदरणीय अश्विनी जायसवाल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय अश्विनी जायसवाल जी कृपया मंच पर आ जाएं। आदरणीय अश्विनी जायसवाल जी, नहीं आदरणीय अंजुल पाठक और आज ये कार्यक्रम आप दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं और साथ में समाज सेवी हैं। मैं आदरणीय नरेश पाल सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय नरेश पाल सिंह जी कृपया। आदरणीय सरिता सिन्हा जी, सरिता सिन्हा जी, रीता सिन्हा जी, सॉरी आदरणीय रीता सिन्हा जी, स्टार वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं जागरूकता का कार्यक्रम, जिसमें डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल जी ने अपनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी को दी और बताया कि परामर्श दिया गया उसके बारे में। आज रत्नगिरी सेवा संस्थान और राइजिंग वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान से एक शिविर लगाया गया, जिसके दो महत्वपूर्ण चर्चाएं हम लोगों ने की हैं। एक तो डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल जी हमारे पूर्व सहायक वहाँ लोहिया इंस्टीट्यूट के हैं, तो उनके द्वारा हमें आज जॉइंट पेन्स की चर्चा हुई और उस चर्चा में बहुत सारे लाभार्थियों ने आज लाभ उठाया है। बहुतों ने प्रश्न किए डॉक्टर साहब ने, जिसके डॉक्टर साहब ने उत्तर दिए, और बहुत सारी ऐसी घरेलू जानकारियाँ दी जिनके द्वारा लोग अपने आप को घर में रह के भी क्योर कर सकते हैं और हड्डियों के दर्द और परेशानियों से निजात पा सकते हैं। उन्हें क्या खाना चाहिए, कैसी अच्छी डाइट लेनी चाहिए जिससे हम अच्छे से अच्छे अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं और हड्डियों की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इस तरह का डॉक्टर साहब ने एक बेहतरीन चर्चा यहाँ पर रखी। और इसके अलावा डॉक्टर योगेश विमल जी के द्वारा अमृत हॉस्पिटल के कुछ चयनित हमारे डॉक्टर्स, फिजिशियन, डाइटिशियन एंड गायनो आई जिन्होंने एक शिविर लगाया, और उस शिविर के अंतर्गत करीबन 100 से ज़्यादा लोगों ने आज यहाँ पर ये पाया है महत्वपूर्ण इनको मिला पूरा एक शिविर में, मतलब जिस तरह के पूरा इनका उपचार प्राप्त हुआ है उन्हें, तो ये चीज़ें रही हैं और बहुत ही अच्छा रहा है और सब लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है। साथ में संस्था का जितने लोग हैं, जैसे मेरा संस्थान है तो रत्नगिरी सेवा संस्थान के साथ जुड़े हुए जितनी संस्थान की महिलाएं हैं, जितनी समाज सेवी महिलाएं हैं, उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण समय दिया और यहाँ आई, और उनका बहुत बहुत आभार करती हूँ। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुचारूपूर्ण, सही ढंग से, बहुत समय पे व्यवस्थित कार्यक्रम आज हुआ है और बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। जाड़े का मौसम चल रहा है, एक आम समस्या होती है ऐसे मौसम में जॉइंट्स में पेन, और कुछ लोगों को जो हार्ट या बीपी संबंधित दिक्कत भी ठंडे पानी से भी नहा लेते हैं और उससे कई प्रकार की दिक्कतें भी होती हैं, तो ऐसे में क्या करना? देखिए, आपने ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठंडे पानी से जो लोग हैबिचुअल हैं वो तो नहाएं और सिर पे डायरेक्ट ठंडा पानी नहीं डालें। पानी पहले पैर में डालें, फिर नॉर्मल हो जाए, फिर सिर पर डालें। अगर सिर पर ठंडा पानी डालेंगे तो उससे भी दिक्कत आ सकती है। उम्मीद करनी चाहिए कि ज़्यादातर लोग को गर्म से नहाएं, और जिनके पास सुविधा नहीं है, अगर वो बोरिंग का पानी आ रहा है तो सुबह तड़के 4-5 बजे नहाना है। थोड़ा सा समय निकल जाए तब नहाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। आम तो एक चीज़ और देखी जाती है सर, इस मौसम में लोग पानी कम पीते हैं, तो इससे भी क्या कोई समस्या हो जाती है? नहीं, इससे कोई समस्या नहीं है। ये होता है डिमांड एंड सप्लाई। गर्मियों में पसीना निकलता है
तो डिमांड पानी की ज़्यादा होती है, इसलिए पानी ज़्यादा पीता है। जाड़ों में पसीना निकलता ही नहीं है, तो पानी आदमी कम पिएगा। ज़्यादा पिएगा पानी तो रात भर उसको यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, परेशान हो जाएगा। आज आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं के तौर पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? राइजिंग स्टार वेलफेयर फाउंडेशन का जो आज ये कार्यक्रम डॉक्टर योगेश, उनकी पत्नी अर्चना, डॉक्टर अर्चना विमल, इन्होंने मतलब समाज को जगाने के लिए भारत में आज इतने लोग, देखिए लखनऊ में मैं देख रहा हूँ कार्यक्रम में आए हैं जिनको चिकित्सा की आवश्यकता है। कोई किसी पैर की हड्डी से दर्द से जूझ रहा है, कोई कमर के दर्द से जूझ रहा है, कोई पता चला कि पैर में जो है फ्रैक्चर से जूझ रहा है। तमाम बीमारियां हैं लोगों को शारीरिक, जिसमें आपकी संस्था का डॉक्टर साहब के द्वारा, डॉक्टर अग्रवाल साहब के द्वारा जो आज चिकित्सा की बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं और उसमें लोगों को दवाइयाँ भी आपने प्रिस्क्राइब की हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम से एक चेतना आती है लोगों में जागरूकता आती है और ऐसे संस्थानों के माध्यम से जो ये वेलफेयर का काम किया जा रहा है, लोगों खास करके गरीबी रेखा के अंतर्गत जो लोग रह रहे हैं उनको इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद उनको जो है इसका लाभ मतलब मिलेगा और डॉक्टर साहब के और संस्था के माध्यम से आने वाले अगले प्रोग्राम्स में हम भी शरीक होंगे और जो सहयोग होगा आपकी संस्था को हम करेंगे, हमारे लायक जो भी होगा। और हम चाहते हैं कि भाई समाज में लोग जागें और हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अस्पताल जा कर के प्राइवेट अपना इलाज करा सके, क्योंकि इसी तरह के प्रोग्राम से लोगों का भला होता है। और सरकार की भी योजना, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं कि गरीबी रेखा के अंतर्गत लोगों को तरह तरह के कार्ड इशू किए गए हैं, तो उसमें जो है 5 लाख तक की सुविधा लोगों को दी गई है कि उनकी चिकित्सा की सुविधा। तो इसी तरह से मैं आपके राइजिंग स्टार वेलफेयर फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हम इस प्रोग्राम में आए और बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है, जिसको देखने के उपरांत साहब आपका क्या नाम है? शक्ति वाजपेयी, रत्नगिरी सेवा संस्था। डॉक्टर शक्ति वाजपेयी जी का भी मतलब बहुत बड़ा योगदान है। तो बड़ा खुशी हुई कि हम लोग ऐसे प्रोग्राम में आए जहां लोगों का उपचार के लिए डॉक्टर साहब के माध्यम से और भी जूनियर डॉक्टरों के द्वारा दवाइयाँ लिखी जा रही हैं। बहुत बड़ा कार्य है और निस्वार्थ किया जा रहा है। इसके लिए दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ सभी। अभी नहीं देखा।